डायमेंशनलेस में से बच्चों कोई चीज डायमेंशनलेस माइनस करोगे तभी तो आपको डायमेंशनलेस मिलेगा। तो मैंने ओमेगा टी भी मेरा डायमेंशनलेस होगा और के एक्स भी डायमेंशनलेस होगा, तो ओमेगा टी का डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका, ओमेगा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डायमेंशनलेस डायमेंशनलेस ओमेगा टी डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो अब इसको सिंबल्स की फॉर्म में ओमेगा कैपिटल टी डायमेंशनलेस को 1 लिख दो, तो ओमेगा क्या आ जाएगा आपका 1/t, तो ओमेगा क्या आ जाएगा इधर टी इनवर्स। डायमेंशनलेस मतलब m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, किसी की भी पावर 0 1 होती है, ठीक है। तो ओमेगा इतना आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों आपका kx जो होगा वो भी क्या होगा आपका डायमेंशनलेस, और ये आ जाएगा आपका k x की जगह l, ये 1, तो k क्या हो जाएगा आपका बच्चों 1/l, k क्या हो जाएगा आपका l इनवर्स आ जाएगा, k आपका इधर आ जाएगा l इनवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको कर दिया कि साइन के अंदर एंगल है, एंगल डायमेंशनलेस होता है, यानी कि ये भी डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस। तो ओमेगा इसको सिंबल्स की फॉर्म में लिखा डायमेंशनल फॉर्मूले के टर्म्स में, तो ओमेगा कैपिटल टी इक्वल टू 1, ओमेगा 1 अपॉन कैपिटल टी इनवर्स, के एक्स को डायमेंशनल फॉर्मूला एल, तो के इक्वल टू एल इनवर्स। यहां तक आई बच्चों बात समझ में सबको? ठीक। स्क्रीनशॉट। हाँ, ये हमें y और r डिस्प्लेसमेंट गिवन है, बट इसका कोई यूज नहीं हो रहा है। y और r हमें गिवन है कि ये डिस्प्लेसमेंट है, बट इसका कोई यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। y और r नहीं, x की अच्छा x भी हमें गिवन है, x भी हमें गिवन है कि x भी हमारा इधर क्या है डिस्प्लेसमेंट है, y r और x तीनों चीजें हमें गिवन है। फाइन, मैंने इधर लिखा नहीं है, मगर तीनों चीज हमें गिवन है कि y, r, x डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ठीक है, y, r, x डिस्प्लेसमेंट है कि हमें तीनों चीजें इधर गिवन है, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों? ठीक है, ओके, ठीक। अब बच्चों देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर इसी तरीके से। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है f इज इक्वल टू a साइन bx प्लस कैपिटल C कॉस कैपिटल D t। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमारा f जो है वो हमें कितना है, फोर्स, x हमारा जो है वो इधर डिस्टेंस, t हमारा जो है इधर टाइम है। तो हमें डायमेंशन ऑफ a अपॉन b पता करना है और डायमेंशन ऑफ कैपिटल C अपॉन D पता करना है। पता कर पाओगे इस क्वेश्चन को बच्चों? ठीक, a अपॉन कॉस dt, a अपॉन C और b अपॉन D पता करना है। a अपॉन C पता करना है हमें और c अपॉन b अपॉन C पता करना है, d अपॉन D, a अपॉन C और b अपॉन D हम लोगों को पता करना है। तो देखो इसको किस तरीके से हम लोग करेंगे क्वेश्चन को। ठीक, देखो बच्चों ये क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमें f इज इक्वल टू a साइन bx प्लस कैपिटल C कॉस dt है। f फोर्स है, x डिस्टेंस है, t टाइम है, डायमेंशन ऑफ a अपॉन C और b अपॉन d हमें पता करना है। तो देखो बच्चों सबसे पहले इसके अंदर यही वाला कॉन्सेप्ट लगा लेंगे हम लोग, यही वाला हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा इधर भी कि हमारा जो बच्चों साइन के साथ होता है वो क्या होता है, एंगल। ठीक है, अभी सॉल्व करके देखते हैं। देखो bx हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। bx हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा हमारा, ये डायमेंशन लेस, क्योंकि साइन के साथ क्या होता है, एंगल, और एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है आपका। तो साइन के साथ एंगल यानी कि bx क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। अब इसको bx को डिस्टेंस है तो इसको मैंने कैपिटल L लिख दिया, डायमेंशन लेस 1। तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों क्या आ जाएगा, 1/L यानी कि L इनवर्स, ठीक है।
बी आपका एल इनवर्स आ जाएगा। अब इधर बच्चों अगर आप देखते हो तो हमारा अब ए क्या आ जाएगा, अगर देखोगे इधर ए कैसे करके पता करोगे अब आप, तो देखो बच्चों यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ, हाँ वेरी बिल्कुल सही। देखो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग डायमेंशन ऑफ एलएचएस इक्वल होती है डायमेंशन ऑफ आरएचएस के। डायमेंशन ऑफ एलएचएस किसके इक्वल होती है, डायमेंशन ऑफ आरएचएस की। डायमेंशन ऑफ एलएचएस डायमेंशन ऑफ आरएचएस के इक्वल होती है। तो डायमेंशन ऑफ एलएचएस हमारी क्या है बच्चों, फोर्स, फोर्स की डायमेंशन इसके इक्वल होगी, फोर्स की डायमेंशन इसके इक्वल होगी। कल ऐसे ही क्वेश्चन करे थे, फोर्स की डायमेंशन होगी इसके इक्वल, फोर्स की डायमेंशन होगी इसके इक्वल। तो डायमेंशन ऑफ एलएचएस फोर्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, ठीक है, डायमेंशन ऑफ फोर्स इक्वल हो जाएगा डायमेंशन ऑफ ए साइन बी एक्स, ठीक, डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, एम एल टी माइनस टू, और ये आ जाएगा कैपिटल ए के इक्वल, क्योंकि ये तो डायमेंशन लेस होगा हमारा, साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है पूरा, ये तो डायमेंशन लेस होगा। तो ए क्या आ जाएगा आपका एम एल टी माइनस टू, ठीक 10। अब अगर आप देखते हो बच्चों इधर ए अपॉन बी, तो ये क्या आ जाएगा आपका एम एल टी माइनस टू अपॉन बी की जगह मैंने इधर पुट कर दिया एल इनवर्स, तो ये आपका क्या आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आई बच्चों बात समझ में सबको। ए अपॉन बी आपका, अच्छा मगर हमें ए अपॉन सी पता करना है, ए अपॉन बी थोड़ा ना पता करना है, तो अभी इसको ऐसे ही रहने दो। ए अपॉन बी हमें पता नहीं करना, हमें तो ए अपॉन सी पता करना है ना। तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। अब इसी तरीके से हम लोग सी को देखते हैं, सी कैसे पता करेंगे हम लोग, सिमिलरली ऐसे ही लिख देता हूं मैं, सिमिलरली करके सिंस, ओके ओके सिंस। अब आप इसी तरीके से लिख सकते हो डायमेंशन ऑफ फोर्स जो होगा वो डायमेंशन ऑफ इसके इक्वल हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ सी कॉस डी टी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है एम एल टी माइनस टू, और ये आ जाएगा सी के इक्वल, क्योंकि कॉस डी टी क्या है आपका डायमेंशन लेस, तो सी आपका एम एल टी माइनस टू के इक्वल आ जाएगा, राइट। सी भी एम एल टी माइनस टू और ए भी आपका एम एल टी माइनस टू के इक्वल हो जाएगा। अब अगर इसको देखोगे आप, तो आप इसको कह सकते हो इस तरीके से कि सिंस हमारा जो इधर डी टी होगा ये क्या आ जाएगा वन के इक्वल, अरे ये क्या होगा डायमेंशन लेस होगा आपका, तो कैपिटल टी इक्वल टू वन हो जाएगा आपका। तो कैपिटल टी कितना आ जाएगा, वन अपॉन टी, टी इनवर्स के इक्वल आ जाएगा। अब आप इनका रेशो ले लो, तो ए अपॉन सी क्या आ जाएगा, ए अपॉन सी अगर आप देखोगे तो एम एल टी माइनस टू, ए बी सी बी एम एल टी माइनस टू, तो ये वन के इक्वल आ जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए अपॉन सी वन। सिंस, सिंस के बाद मैंने ये लिखा है कि ये कॉस के साथ क्या होता है, एंगल होता है, एंगल क्या होता है डायमेंशन लेस होता है, तो इसलिए ये वाली चीज डायमेंशन लेस होगी आपकी, तो इसलिए मैंने इसको डायमेंशन लेस को वन लिख दिया है इस, ठीक है, डी टी इक्वल टू वन, या फिर ठीक डी टी इक्वल टू वन, वरना एक एक बेसिक स्टेप में लिखोगे तो लिख दो इधर डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। तो डायमेंशन लेस है तो डी कैपिटल टी इक्वल टू वन, डी इक्वल टू वन अपॉन टी, टी इनवर्स। अब बात आई समझ में, क्योंकि साइन के साथ भी एंगल होता है, कॉस के साथ भी एंगल होता है, तो एंगल डायमेंशन लेस होता है, तो ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो ए अपॉन सी, ए की वैल्यू पुट कर दी इधर और इधर सी की वैल्यू पुट कर दी, तो आपका ये आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने अब क्या कर दिया, बी अपॉन डी कर दिया। तो बी अपॉन डी अगर आप देखोगे तो बी आपका क्या है बच्चों, अगर आप देखते हो इधर एल इनवर्स, और डी क्या है आपका टी इनवर्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा एल इनवर्स टी, ये आपका आ जाएगा बी अपॉन डी आ जाएगा। यहां तक सबको बात आई तो समझ में। कोई बच्चा जिसे नहीं समझ में आई मैं दोबारा बता देता हूं, उसके लिए बताओ, सबको आ गई बात समझ में ये, ओके यस यस। देखो बच्चे, हम्म,
हाँ हाँ। हाँ वैसे भी हो सकता है, एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये वाला एक तरीका बता दिया है। फाइन। एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मतलब आप ए साइन बी एक्स इज इक्वल टू सी कॉस डी टी कर लो, साइन बी एक्स भी डायमेंशनल फॉर्मूला, कॉस डी टी भी डायमेंशनल फॉर्मूला, तो ए अपॉन सी आपका क्या आ जाएगा, वन के इक्वल, डायमेंशन लेस हो जाएगा। ठीक। हाँ हाँ, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। मगर बी एक्स और डी टी को वैसे ही करना पड़ता, तो देखो एक एक क्वेश्चन को करने के काफी सारे तरीके होते हैं, तो मैंने ये वाला तरीका आपको बता दिया है। फाइन। जैसे आपका ये डायमेंशन लेस है, ये देखो बच्चों मैं एक एक स्टेप में कर रहा हूँ, इसलिए आपको काफी लंबा लग रहा होगा, मगर आप इसमें काफी स्टेप स्किप कर सकते हो एग्जाम में। एक्चुअली वो मेरी आदत है कि मैं थोड़ा बच्चों की तरह बताता हूँ, कि एक एक स्टेप करके बताता हूँ, मगर आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो काफी, इसलिए ज्यादा लंबा लग रहा होगा, वैसे इतना लंबा है नहीं ये क्वेश्चन। बी एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन लेस वन, तो बी सिंपल सा एल इनवर्स आ जाएगा, डी टी भी डायमेंशन लेस है, तो डी वन अपॉन टी टी इनवर्स के इक्वल आ जाएगा। ये पूरी चीज फोर्स के इक्वल हो जाएगी, तो ए फोर्स, ये पूरी चीज फोर्स के इक्वल, तो सी फोर्स, तो ए अपॉन सी वन के इक्वल हो जाएगा, डायमेंशन लेस। ठीक है। वो एक एक स्टेप लिखा है इसलिए लंबा लग रहा होगा, अदरवाइज बहुत छोटा क्वेश्चन है ये। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। ठीक है। ओके। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद फिर डायमेंशनल कुछ और चीज मैं बताऊंगा, डायमेंशनल फॉर्मूले की लिमिटेशंस और बाकी चीजें करेंगे। आयुष सक्सेना, अपूर्व मिश्रा, प्रियमवदा, समझ में आई बात ये। ठीक। देखो बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेन थीटा इक्वल टू वी की पावर एन अपॉन आर जी। इसमें आर आपका रेडियस, स्मॉल जी जो है वो आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है आप, और वी आपका है वेलोसिटी। आपको इसमें पता क्या करना है, आपको इसमें एन की वैल्यू पता करनी है, एन जो एक्सपोनेंट है इसकी वैल्यू आपको पता करनी है। ठीक है। तो देखो इसे भी हम लोग किस तरीके से पता करेंगे, सिंपल सा तरीका है बच्चों इसका भी हमारा, कि यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बार बार ये वाली चीज लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ एल एच एस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर एच एस, इस चीज को मैं बार बार लिख रहा हूँ, डायमेंशन ऑफ एल एच एस डायमेंशन ऑफ आर एच एस के इक्वल होती है। तो बस अब मैं इधर डायरेक्ट लिख देता हूँ, टेन थीटा क्या है बच्चों, डायमेंशन लेस होता है आपका, डायमेंशन ऑफ टेन थीटा डायमेंशन लेस, और इधर आ जाएगा आपका एल टी माइनस वन की पावर एन, और इधर क्या आ जाएगा आपका आर एल, और एक्सीलरेशन एल टी माइनस टू इधर आ जाता है। ठीक है। इधर एल टी माइनस वन की पावर एन, और इधर रेडियस को एल लिख दिया, एक्सीलरेशन क्या होता है आपका एल टी माइनस टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, ये वाली चीज इधर जाएगी, तो एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये आपका आ जाएगा एल टी माइनस वन की पावर एन, एल टी माइनस वन की पावर, यस, एल टी माइनस वन की पावर एन इधर आ जाएगा, ये एल टी माइनस वन की पावर एन, एल टी माइनस वन की पावर एन, ये आ जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो ये आपका इधर देखोगे तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर टी माइनस टू, और इधर आ जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, ये आपका एल स्क्वायर टी माइनस टू है, तो इसे इसकी फॉर्म में बनाते हैं, इसे मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, एल टी माइनस वन का स्क्वायर लिख सकता हूँ बच्चों। यहाँ पर मेरा एल टी माइनस वन की पावर एन है, अगर मैं इसको इसकी फॉर्म में बनाता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ एल टी माइनस वन का स्क्वायर एल स्क्वायर टी माइनस टू लिख सकता हूँ। तो आप कह सकते हो, सो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका टू, राइट। यस। अच्छा, तो ठीक है, तो ऐसा करो, मुझे होस्ट बना दो जल्दी से, और फिर एंटर करा दो उनको, ठीक है। अरे मुझे होस्ट बना दो।
गुड मॉर्निंग सर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इधर आ जाता है, एन की वैल्यू इधर 2 आ जाती है। फाइन, यहाँ तक सबको बात आई समझ में? ये कैसे हो रहा है क्वेश्चन ये? ठीक, इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ले लिया? ठीक, ओके। तो यहाँ तक बच्चों हमारे ये क्वेश्चंस थे। देखो, अभी तक हम लोगों ने कितनी चीजें पढ़ी है बच्चों, उसका एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, पढ़ा फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में, पढ़ा डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा, हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ा, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ा, फिर डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में पढ़ा। डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ क्वांटिटीज का निकाल कर हमने देखा। फिर हम लोगों ने यूसेस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूले में फर्स्ट यूज डायमेंशनल फॉर्मूले का पढ़ा, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ गिवन इक्वेशन, वेदर द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। So here comes topic principle of homogeneity. Principle of homogeneity states that if equation is dimensionally correct, then dimensional formula of left hand side is equal to dimensional formula of right hand side. इसके बाद सेकंड यूज हमने डायमेंशनल फॉर्मूले का पढ़ा। सेकंड यूज डायमेंशनल फॉर्मूले का टू डिराइव अ गिवन फॉर्मूला या फिर टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ये हमने पढ़ा। थर्ड यूज के अंदर हमने पढ़ा टू कन्वर्ट वन टाइप ऑफ सिस्टम, वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, इसमें हमारा बेसिक फॉर्मूला याद रखना, n2 इज इक्वल टू n1, ब्रैकेट में आ जाता है m1 अपॉन m2 की पावर a, ब्रैकेट में l1 अपॉन l2 की पावर b, ब्रैकेट में t1 अपॉन t2 की पावर c। इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर हमने पढ़ा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन अ गिवन करेक्ट डायमेंशनली इन अ गिवन डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। If the equation is dimensionally correct, then to find the value of constant in the equation। ये हमने पढ़ा था फोर्थ यूज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमारा फर्स्ट यूज में भी आ रहा है और फोर्थ यूज में भी काम आ रहा है। ठीक, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ गिवन इक्वेशन में भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज हो रहा है, और टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, इसमें भी हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज हो रहा है। यहाँ तक सबको बात आती है बच्चों समझ में? ओके, ठीक, फाइन। इसके बाद बच्चों हमारा ये थोड़ी सी थ्योरी है इसके अंदर, ये आपकी पूछी जाती है एग्जाम में, इसलिए थ्योरी काम की है, इसलिए ध्यान से सुनना है इसको। कुछ बच्चे न्यूमेरिकल्स में तो कमांड अच्छी कर लेते हैं, मगर इस थ्योरी को स्किप कर देते हैं, तो इस थ्योरी को भी इसलिए आप ध्यान में रखना, ये चीज पढ़नी है आपको, पूछी जाती है एग्जाम में। हमारी टाइप्स ऑफ क्वांटिटी किस तरीके से होती है? हमारी क्वांटिटीज को 4 तरीके से डिवाइड करा जाता है। एक हमारा होता है डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशनल वेरिएबल्स। एक हमारा होता है डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशनल कांस्टेंट। तीसरा हमारा होता है डायमेंशनल डायमेंशन लेस वेरिएबल्स, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। ठीक है, और फोर्थ हमारा होता है इधर होता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ठीक है, तो एग्जाम में ये डेफिनेशन आपकी पूछ ली जाती है। तो देखो होता क्या है ये, इसलिए ध्यान से समझो इसको बच्चों। डायमेंशनल वेरिएबल आपका क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, डायमेंशनल, जिसकी डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, और वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है। तो द क्वांटिटीज विच हैव डायमेंशनल फॉर्मूला बट देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज आर नॉट फिक्स्ड। ओके, द क्वांटिटीज विच हैव डायमेंशनल फॉर्मूला बट देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज आर नॉट फिक्स्ड, दीज आर कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल्स। जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं है मगर उनका डायमेंशनल फॉर्मूला है। जैसे एग्जांपल जितनी भी है आपकी, बहुत सारी क्वांटिटीज, जैसे फोर्स हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी भी लिख सकते हो, वेलोसिटी लिख सकते हो, एक्सीलरेशन लिख सकते हो,
ठीक है, एटसेट्रा। अरे हो सकता है आपकी कभी 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, कभी 20 न्यूटन फोर्स लग रही है, कभी 50 न्यूटन फोर्स लग रही है, हो सकता है कभी आपका 50 जूल वर्क हो रहा है, कभी 30 जूल वर्क हो रहा है, कभी 10 जूल वर्क हो रहा है, या फिर हो सकता है आपकी कभी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, कभी 10 मीटर पर सेकंड है, कभी 20 मीटर पर सेकंड है। तो इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला है, बट इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, वो वेरी करती रहती है, तो ये डायमेंशनल वेरिएबल्स हो जाते हैं। यहाँ तक बच्चों बात आई समझ में? ठीक, ओके। इसके बाद बच्चों इधर आ जाता है आपका डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बट उनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। ठीक, द क्वांटिटीज विच हैव डायमेंशनल फॉर्मूला एंड देयर न्यूमेरिकल वैल्यू इज कांस्टेंट, देयर न्यूमेरिकल वैल्यू इज फिक्स्ड। देयर न्यूमेरिकल वैल्यू इज फिक्स्ड, देयर न्यूमेरिकल वैल्यू इज कांस्टेंट। तो इसमें कौन सा होता है? जैसे आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है आपका, जैसे आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, जिसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू सेम होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया आपका। जैसे आपका इधर आ जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट हो जाता है, प्लैंक्स कांस्टेंट इधर आ जाता है, जिसे हम लोग कह देते हैं स्मॉल एच। प्लैंक्स कांस्टेंट जिसे हम लोग क्या कह देते हैं? स्मॉल एच कह देते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया। इसी तरीके से आप एक और कह सकते हो, वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इधर आ जाता है आपका, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो पढ़ोगे केमिस्ट्री के अंदर, कैपिटल आर होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो कैपिटल आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू 8.314 होती है जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, और इसकी वैल्यू तो सबको पता ही है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी आई थिंक सबको पता होगी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ लिया होगा कि 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होती है। ठीक है, ये होती है आपकी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक, तो ये सारे आपके बच्चों होते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट विच हैव डायमेंशनल फार्मूला एंड देयर न्यूमेरिकल वैल्यू इज कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक, यहां तक आती है बच्चों बात समझ में सबको? ओके, ठीक है, फाइन। इसके बाद बच्चों इधर आ जाता है आपका इसके बाद बच्चों इधर आपका आ जाता है डायमेंशनलेस वेरिएबल्स क्या होते हैं। डायमेंशनलेस वेरिएबल्स नाम से पता चल रहा है जिनका जो डायमेंशनलेस होते हैं, विच डज नॉट हैव डायमेंशनल फॉर्मूला बट देयर न्यूमेरिकल वैल्यू आर आल्सो नॉट फिक्स्ड। देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज vary, their numerical values are not fixed and they do not have dimensional formula। जैसे डायमेंशनल फॉर्मूला किसका नहीं होता है? एंगल का। डायमेंशनल फॉर्मूला किसका नहीं होता है? स्ट्रेन का। डायमेंशनल फॉर्मूला किसका नहीं होता है? रिलेटिव डेंसिटी का, रिलेटिव डेंसिटी का, एटसेट्रा। तो हो सकता है बच्चों कहीं पे एंगल 30 डिग्री बन रहा हो, कहीं पे एंगल 45 डिग्री बन रहा हो, कहीं पे 60 डिग्री बन रहा हो, तो एंगल की वैल्यू वेरी करती रहेगी। डायमेंशनल फॉर्मूला है नहीं इसका। स्ट्रेन, स्ट्रेन, यस। अच्छा, हम्म, ठीक, ओके, वेट वेट बताते हैं। यस सन्यम, ओके, ठीक। आई एम मेकिंग यू होस्ट। कुछ 10th के बच्चे एंटर कर रहे हैं, उनको एंटर मत होने देना, असल में उनकी क्लास बाद में है इसलिए। ठीक है, ज्यादा है तो रिमूव कर देना उनको, वैसे एंटर ही मत होने दो। चलो देखो, खैर, हाँ क्या कह रहे हो? क्या कह रहे थे अफजल? डायमेंशनल वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू, जिनके अंदर
अच्छा, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स नाम से पता चल रहा है डायमेंशन लेस, जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, और वेरिएबल्स इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं होती है, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू वेरी करती रहती है। ठीक है, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या करती रहती है, वेरी। और डायमेंशन लेस, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं होता है। तो द क्वांटिटीज विच डज नॉट हैव डायमेंशनल फॉर्मूला एंड देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज आर नॉट फिक्स्ड। ठीक है, विच डज नॉट हैव डायमेंशनल फॉर्मूला एंड देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज आर नॉट फिक्स्ड। जैसे एंगल हो गया, स्ट्रेन हो गया, रिलेटिव डेंसिटी हो गया, एक्सेट्रा। जैसे एंगल आपका 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, बट एंगल है कैसा, डायमेंशन लेस है और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं है। इसी तरीके से स्ट्रेन आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो, स्ट्रेन आपका होता क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है। मतलब चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, किसी चीज की डायमेंशन कितनी चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेन क्या होता है, किसी चीज की डायमेंशन कितनी चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन। अरे इसकी लेंथ कितनी चेंज कर गई इसकी ओरिजिनल लेंथ के रिस्पेक्ट में, किसी का वॉल्यूम कितना चेंज कर गया ओरिजिनल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो ये भी आपका, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं है, बट ए रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज है, इसलिए ये डायमेंशन लेस होता है। ठीक, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, तो इसलिए ये भी डायमेंशन लेस होता है। यस, क्या हो गया, हाँ डायमेंशन लेस वेरिएबल होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिलेटिव डेंसिटी ही कहते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी एक ही बात होती है। ठीक है, हाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी एक ही बात होती है। व्हाट्स योर नेम, ओके। डायमेंशन इज रिलेटिव डेंसिटी जो होता है बच्चों, वो क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी के साथ कंपेयर कराया जाता है, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी के साथ डिवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो उसे हम लोग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी का वाटर की डेंसिटी के साथ रेशियो रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है। तो जैसे रिलेटिव डेंसिटी मार्कर का क्या आ जाएगा, मार्कर की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी वुड का क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ वुड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज है, यानी कि डायमेंशन लेस है, मगर इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, वैल्यू वेरी करती रहती है। यहाँ तक सबको बात आई बच्चों समझ में। अच्छा, अरे टाइम ज्यादा हो गया, चलो बस लास्ट चीज बच्चों ये बता रहे हैं, इसके बाद आपकी क्लास छोड़ देंगे बस। डायमेंशन लेस कांस्टेंट आपका क्या आ जाता है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट में आप देखोगे जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है और उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या है, फिक्स। अरे जिसकी वैल्यू फिक्स है, द क्वांटिटी विच हैव नो डायमेंशनल फॉर्मूला बट देयर वैल्यूज आर फिक्स्ड। ठीक है, देयर वैल्यूज आर फिक्स्ड बट दे डज नॉट हैव डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे आपका पाई हो जाता है, पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 3.14। ठीक है, और इसी तरीके से आपका एक्सपोनेंट हो जाता है, एक्सपोनेंट ई की वैल्यू क्या होती है, 2.7 समथिंग होती है, 2.71 समथिंग होती है। तो इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, बट इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो ये आपके क्या आ जाते हैं, डायमेंशन लेस कांस्टेंट हो जाते हैं। मैं इसके नोट्स आपको भेज दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा। बाकी अपना गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट बच्चों सब लोग सबमिट कर दो। तो आई थिंक सबको, आई होप ये सबको समझ में आया होगा, बात आई सबको, बात समझ में ये, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, सबने ले लिया इसके, हाँ यस यस, पूछो क्या पूछना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशन लेस वेरिएबल में बिल्कुल आएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है बच्चों, उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं है, मगर उसकी वैल्यू वेरी करती रहती है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है 1.33, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है 1, और गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। तो वैल्यू वेरी करती रहती है, मगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका जो है डायमेंशन लेस है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज, इसलिए डायमेंशन लेस होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चों ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है सबको, ऐसा तो नहीं बहुत तेजी तेजी से करवाया जा रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा। चलो ठीक, 1 मिनट के लिए बच्चों जल्दी से अपनी वीडियो